और जनता के हितों की आप चिंता नहीं करेंगे, ठीक है, तो सरकार का काम क्या है फिर? ठीक है। राकेश सिंह परमार जी भी है। राकेश जी, यहाँ पर अगर देखा जाए तो चाहे आप 2014 की बात कर लीजिए, 2019 के लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए, कहा यह किया कि बीजेपी को जिताने में महिलाओं का खास तौर पर सबसे अहम योगदान रहा। एक तरह से साइलेंट वोटर के तौर पर उन्होंने काम किया। लेकिन अगर बुलंदशहर की जो महिलाएं अभी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जो हमारे संवाददाता उनके साथ बातचीत कर रहे थे, वहां पर उनमें काफी नाराजगी नजर आई। जबकि योजनाएं अगर देखा जाए तो बीजेपी सरकार की बहुत है महिलाओं के लिए, फिर भी नाराजगी की वजह क्या लगता है आपको? मैं मातृशक्ति को प्रणाम करके पर आदरणीय रतूरी जी के बात का जवाब देता हूँ। 1952 से लेकर के 2014 तक श्रीमान राहुल गांधी जी और उन्हीं के पूर्वज पुरखे लोग देश पर शासन किए। कहाँ किसी ने रोका था कि महिलाओं के खाते में सीधा पैसा दे दो, किसान के खाते में सीधा पैसा दे दो, आम गरीब? रोका था किसी ने? मना किया था किसी ने? आपने जब चाहा वो किया। सुपर से ऊपर प्रधानमंत्री थे आप। उस कैबिनेट ने फाड़ करके कहा था लायबल टू इंटरेस्ट बिल, जिस पर आपके पिताजी और दादी जी और नानी जी के जमाने के शरद पवार जी का सिग्नेचर था। कैबिनेट नोट आपके किचन का बिल नहीं है, आपके घर का पेपर नहीं था कि आप फाड़ सकते हैं। वो भारत के स्वाभिमान का प्रतीक था। मतलब आप ये बताते कि मैं सुपर प्रधानमंत्री था, कहाँ रोका था? कहाँ नहीं दे दिए? मना किया था। जब आपके पास मौका था तो आपने नहीं दिया, और जब आपके पास मौका नहीं है तो मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूँ, मैं तो कहूंगा 6 करोड़ रुपया हर आदमी को दे दिया जाए। कहना और करने में है। कांग्रेस को कहने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उनके पास मौका था तो नहीं था। अब आते हैं महिलाओं के लिए। देखिए, महिला को पुरुष, मैं गाड़ी में है ना, मेरा डीजल का दाम बढ़ा हुआ था, पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ था। सरकार ने तो बजट बना दिया। अब हमारे आपके कहने का कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन एक विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। कोई राजनीतिक पार्टी इस विषय पर बात करना नहीं चाहेगी, भाजपा हो या कांग्रेस हो। बैंक एनपीए एक बहुत बड़ा समस्या हमारे देश में है। ठीक है, यहाँ पे आपको रोकना चाहेंगे यहाँ पे राकेश जी। जरा यहाँ पे एक बड़ी तस्वीर इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा दी। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त रतूड़ी जी के पास, जो इससे पहले राकेश जी अपनी प्रतिक्रिया दी। किसान आंदोलन की जब बात उठी है तो ये आपको जान करके हंसी भी आएगी और आश्चर्य भी होगा। मुझे दुख हो रहा है। श्री राकेश टिकैत इस पर बहुत मुखर है। राकेश टिकैत के पूजनीय पिताजी आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत, जो एक बड़ा सम्मान्य किसान नेता है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। अब वो नहीं है। जिन जिन विषय पर आंदोलन किया था श्री महेंद्र सिंह टिकैत ने, वर्तमान सरकार ने उस बिल में उसको एड्रेस किया है। जब ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ तो राकेश टिकैत का अखबार में कटिंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस बाइट है कि मेरी वर्षों पुरानी मांग, मेरे पिताजी के आत्मा को आज शांति मिला, तृप्ति हुई कि सरकार ने बातें मान ली। लेकिन अचानक उनको क्या हुआ कि वो इसके मुखर हो गई है, तो राकेश टिकैत बताएंगे। लेकिन किसान का जो ये आंदोलन है, मैं बड़ी दावे के साथ, को मामला आज अर्थव्यवस्था पर है, लेकिन चूंकि हम सामाजिक आदमी हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो अर्थशास्त्री हो या कुछ भी हो, वैज्ञानिक हो, समाज के बगैर नहीं है। और ये समाज का मुद्दा है। ये आंदोलन आढ़तियों का आंदोलन है, जिनका हित प्रभावित हो रहा है इस बिल से। ये आंदोलन उनका आंदोलन है जो नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कोई मुद्दा तलाश नहीं रहे थे जब से मोदी सरकार आई है। तो एक प्रयोग है कि क्या किसी मुद्दे पर मोदी का विरोध किया जा सकता है, मोदी को झुकाया जा सकता है। ये आंदोलन उस फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है कि भाई मोदी जी 370 हटा दिए, 35 खत्म कर दिया, राम मंदिर पर बड़ा ही सहिष्णु वातावरण में। मैं थैंक्स टू ऑल मुसलमान कि एक भी मुस्लिम संगठन जो छूट भैया राजनीति को हटा दे, आम मुसलमान चंदा दे रहा है राम मंदिर में, तो सबको लगा कि यारो क्या करें, मोदी तो परमानेंट हो जाएगा। तो वो एक प्रयोग कर रहे हैं कि क्या, क्योंकि किसान में हिंदू मुसलमान आप नहीं कर सकते, हिंदुस्तान पाकिस्तान को नहीं कर सकते, तो एक किसान को मुहरा बना करके किया जा रहा है। ये जो बिल है वो छोटे और मझोले किसानों के हितों के है, जो असली अर्थव्यवस्था का आधार है, जो सबसे ज्यादा कृषि उत्पाद करते हैं, और ये उनके विरुद्ध में जो इन किसानों की फसल हजम कर जाते हैं। गौरव जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं रतूड़ी जी के पास जाऊंगा। राकेश जी, आप कह रहे थे कि ये आड़तियों का और जो फ्रस्ट्रेशन में मोदी जी के समक्ष जो मुद्दा ढूंढ पाए उन लोगों का आंदोलन है। क्या मैं एक छोटा सा क्वेश्चन तो पहला मेरा आपसे ये होगा कि ये क्या आपकी नजर में किसान नहीं है? ठीक है। दूसरा किसान के नाम पर है। दूसरा मैं कह रहा हूं, देश में पूर्व में जितने भी माननीय मोदी जी जितने पूर्व में देश में जितने भी जो फैसले लिए हैं, हम सब लोगों ने सामूहिक रूप से स्वीकार किया है। अभी कह रहे हैं कि राकेश जी का एक वक्तव्य आया था मीडिया में कि उन्होंने कहा कि मेरी वर्षों पुरानी मांग पूरी हुई। मैं इस चीज को कह रहा हूं कि अगर 67-68 दिनों से किसान बैठा है, क्या हम लोग कह रहे हैं कि इसमें कमी है? क्या आज तक सरकार इसके फायदे गिना पाई? माननीय मोदी जी मन की बात करते हैं उस पर, और कभी आज तक मन की बात में फायदे गिनाए? क्या किसानों के फायदे का किससे फायदे ये है? और रही बात राकेश जी, रही बात ये कि आप कह रहे हैं
नुकसान की सरकार संशोधन पे फिर क्यों आ गई है? जनसभा में आम जन परेशान है। राकेश जी, आम जन पर देखिए यहाँ पे लगता है कि आवाज आने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन यहाँ पर बता दें हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतूड़ी जी जिस तरह से भी कह भी रहे थे यहाँ पर राकेश जी कि कहीं ना कहीं किसानों को लेकर, किसानों को साधने के लिए सरकार को और मेहनत करने की जरूरत है। आपको क्या लगता है कि इस बजट में कुछ ऐसा होगा जिसके चलते अपने पक्ष में कर पाएगी किसानों को सरकार? राकेश जी, सबसे पहले पूरा देश ये जानता है कि कोरोना महामारी में किसानों ने संभाला, पर क्यों संभाला ये कोई नहीं चर्चा करना, क्योंकि उसमें राजनीतिक माइलेज नहीं मिल पाएगी जो किसान के नाम पर। असल में मार्च में हमारे पूरे देश में लॉकडाउन लगा। मार्च में ना फसल कटने का टाइम होता है, बोने वोने का टाइम नहीं होता। मतलब उस वक्त तो तैयार फसल है, तो तैयार फसल आएगा तो अर्थव्यवस्था किसान मजबूत करेगा। ये जबकि कंपनियों का तो रोज बढ़ना है और रोज प्रोडक्शन आगे बढ़ना है, इस वजह से औद्योगिक विकास दर जो है वो हमारा कम हुआ और कृषि विकास दर बढ़ा है। ये तो परिस्थिति है, इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। मेरा ये कहना है, आपने किसान की बात कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो किसान के हितों की बात की, क्षमा चाहूंगा मैं राजनीतिक हो रहा हूं, किसान के हक की बात करने का कांग्रेस को अधिकार ही नहीं है, क्योंकि अब तक सबसे ज्यादा कांग्रेस ने इस देश पर शासन किया और किसानों के लिए क्या ज्यादा किया जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने नहीं किया है। किसान सम्मान राशि सीधे बैंक में जा रहा है किसानों को, इसके पहले कभी नहीं हुआ है। राकेश जी, मैं बता दूं, जिस हिसाब से किसान सम्मान राशि जो है किसान खाते में जा रहे हैं, उसी हिसाब से जुर्माने के तौर पे चाहे बिजली का छापा मार के, चाहे पराली के नाम पे इस जेब में डाल रहे हैं, उस जेब से निकाल रहे हैं। नहीं, ये काम राकेश जी हो रहा है, इसको विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि मैं बता दूं, शोषण हो रहा है। ठीक है, प्रतुल शाहदेव जी बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश करें। 1 मिनट गौरव जी आऊंगी आपके पास। प्रतुल शाहदेव जी, देखिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा बजट कुछ देर के बाद आने वाला है। अब आप कृषि रिफॉर्म्स की बात करें। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि वो इसमें सारी मध्यस्थता करने को तैयार है। एक टेलीफोन कॉल अवे है तो पूरा मुझे लगता है मुद्दा जल्दी सुधरेगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया था, समानांतर मंडियों की घोषणा की, गठन की घोषणा की थी एग्रीकल्चर मंडियों के अलावा। और जवाब दे दूं अखिलेश यादव को, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी राकेश जी, श्री अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया है बहुत बढ़िया है, बट अखिलेश यादव के पूज्य पिताजी आदरणीय मुलायम सिंह यादव, जिनकी राजनीतिक कमाई अखिलेश यादव खा रहे हैं, उन्होंने समाज में कितना सामाजिक एकता किया वो 91 में गोली चलवा करके बता दिया है कि कितना एकता किया है। इसके बाद अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे पूरे 5 साल तक मुलायम सिंह जी के कृपा से, तो उन्होंने किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में कौन सी योजनाएं लागू किया वो बता दें। जहां तक रहा एकता का, सहयोग का, तो मैं नरेंद्र मोदी को थैंक्स बोलूंगा। मायावती जी, मुलायम सिंह जी एक हो गए, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी एक हो गई, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक हो गए। अब इतना एक करने वाला राजनीतिक पार्टी तो अभी दुनिया में मुझे नहीं दिख रहा है जो बाघ और बकरी को एक कर दे। इस मामले में नरेंद्र मोदी 100 में 500 नंबर के योगदान है मेरे भाई। जनसंघ खत्म कर दी थी। सबसे पहले वक्त पर आकर सबसे पहले स्वयं को संभाला और साथ के साथ पूरी दुनिया को संभालने का जो काम किया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ठीक है, जो हमारी पहचान दुनिया में, ठीक है राकेश सिंह जी। आर्थिक प्रसन्नता पर मैं बात कर रहा था, जैसे आपने महिला वाला प्रश्न मुझसे पूछा था। उसके लिए सबसे जरूरी ये है कि सरकार की जितनी योजनाएं होती हैं ना, उसको घटक करने वाले, हजम करने वालों पर नजर रखी जाए। चाहे वो ये कृषि बिल जो लाया हुआ है वो उन्हीं के लिए था। विरोध क्यों है? आड़तियों का विरोध है, बड़े बड़े धन। आप देख रहे हैं कि रैली में करोड़ों रुपया, मतलब 2-2 करोड़ की गाड़ी में किसान आ रहा है। मैं उसे जल नहीं रहा हूं, ना ही उसको किसान नहीं माना, वो किसान है। लेकिन ये जो वर्तमान सरकार है ना, उसका फोकस उस किसान को है जिसकी फटी गंजी है, जिसके पास जूता नहीं है, जिसके घर में अनाज नहीं है। वो सिर्फ खेत में काम करने वाला किसान है, हजम करने वाला किसान नहीं है। उसी तरह से है वो जो एक महिला कह रही थी ना कि मैं कहाँ पैसा लेने जाऊं, कैसे सामान बेचूं। जब तक बैंक में पैसा गमन करने वालों पर नकेल नहीं कसी जाएगी, और मैं बड़ा दुख के साथ कहता हूं कि चाहे पूर्ववर्ती सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, बैंक के एनपीए इस सरकार में भी बढ़ा है, पहले से भी बढ़ा है। अब आप राजनीति के लिए कहिए कि मनमोहन सिंह ने दिया है और सोनिया जी ने दिया है, तो आपने कौन सा रोका है? हमको बता दीजिए कि फलाना वाला में रोक लगा दिया। 1000 करोड़ एक आदमी लेके भाग जाता है, उसमें से हजारों आदमी को 1-1 करोड़ दिया जाएगा तो हमारा बिजनेस, भाई अर्थव्यवस्था का आर्थिक जो मूल आधार है, जो फाउंडेशन स्टोन है, वो है छोटे उद्यमी, एमएसएमई।
जिनके 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख रुपया पर काम चालू हो जाता है। क्योंकि मांग और आपूर्ति अर्थव्यवस्था का है। जब तक मांग नहीं बढ़ेगी ना, आपूर्ति क्या करेगा? BMW एक आदमी लेता है, लेकिन छोटी साइकिल हर आदमी ले सकता है। तो छोटे उद्यमों को बढ़ाने के लिए MSME के माध्यम से सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन सरकार क्या करे? 1,000, 10,000 करोड़ लेकर के लोग हजम कर जाते हैं। छोटा उद्यमी उसमें मारा जाता है। 1000 पेपर की झंझट और दुनिया भर के उसको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार को चाहिए कि बजट तो बन गया, वो सब औपचारिक आप दिखा रहे हैं कि राष्ट्रपति को मिल रहा है, प्रधानमंत्री कैबिनेट ले रहे हैं, वो बन गया है। अब 11 बजे वो ऑन फ्लोर होगा। उससे हमारे और आपके बात करने से फायदा नहीं है। लेकिन अगर सरकार नोट करेगी, आपका समाचार लोकप्रिय चैनल है, लोग देखते हैं, दबाव बनाएंगे अपने अपने जनप्रतिनिधि पर, तो असली मुद्दा मेरा है कि बैंक NPA पर ध्यान दिया जाए। जब तक बैंक लुटेरों पर नकेल नहीं कसी जाएगी, अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगा। क्योंकि देश का पैसा कुछ लोगों के साथ में है, और ये वर्तमान सरकार की वजह से नहीं है। 1952 से लेकर के आज तक ये होता रहा है। इसको बंद करने का प्रयास किसी सरकार ने नहीं। देखो अनिल जी, अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं राकेश जी कि अगर अर्थव्यवस्था के मायने में अगर देखा जाए तो बैंक की जो नैया है वो कई बार डूबी है, और ऐसे में फिर उस नैया को बचाने के लिए, अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए रिजर्व बैंक को सामने आने पड़ता है। ऐसे में पता चलता है कि वहां पर भी जो खजाना है रिजर्व बैंक का, वो भी खाली होने लगता है। तो इस वक्त तो सरकार के सामने चुनौतियां तो डबल है। एक तो अपने सरकारी खजाने का भी ध्यान रखना है, ऊपर से बैंकों की जो स्थिति है उसका भी ध्यान रखना है, और साथ साथ जो कोरोना काल के चलते जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करनी है।